देखिए, आप सबके लगातार यूपीआरओ के एग्जाम को लेकर के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अभी चूंकि आयोग ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी किया है और उस ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। तो अब आप सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, हम आगे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और ये जो त्रुटियां हैं त्रुटियों को सुधारा कैसे जाए। देखिए, दो तीन बातें बहुत क्लियर समझिएगा। एक एस्पिरेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो परीक्षा की तैयारी भी स्वयं करे। परीक्षा जब हो जाए तो अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी खुद करे। फिर एग्जाम को टाइम पर कराने के लिए फिर से एक आंदोलन किया जाए और फाइनली जब परीक्षा संपन्न हो और उसकी ऑफिशियल आंसर की आए। देखिए, 200 प्रश्न है, ऑफिशियल आंसर की आती है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों में आपको ऐसी ऐसी त्रुटियां देखने को मिलती है जो कि संभव ही नहीं कर पाना। मतलब फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टेचुरी बॉडी है, इसमें डाउट कैसे हो सकता है किसी को। बट फिर भी ये सब चीजें होती है। तो एक एस्पिरेंट के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि अब जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों की सुधार भी एक अभ्यर्थी आयोग को भेजे। इन सब के बीच में देखिए, मैं बातें बहुत क्लियर आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, कट ऑफ को लेकर के जो आप लोग परेशान हो रहे हो उसमें एक बात एकदम क्लियर समझ लो। कट ऑफ कोई जारी नहीं कर सकता है जब तक कि आयोग अपना रिजल्ट ना दे दे, ठीक है। तो इस संदर्भ में करना क्या है, करना ये है कि एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। बेसिक आइडिया से मेरा मतलब ये है कि जितने भी आप बाकी लोगों के नंबर देख रहे हो उन नंबर का एक एवरेज अनुमान लगाओ। और अनुमान ये बताता है कि अगर आप 125 से ज्यादा आपके नंबर बनने, 125 से ज्यादा क्वेश्चन आपने यहां पर सही किया हुआ है तो आपको यूपीआरओ मेंस लिखने का मौका मिल सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रेडिक्शन है, कभी भी कोई क्लियर आपका तुक्का नहीं लगा सकता है आपके, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। तो अब क्या जाए, अगर आपका 125 से ज्यादा नंबर सही हो रहा है, आप शांति से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 125 से ज्यादा सही हो रहा है तो आप शांति से मेंस की तैयारी पर लग जाओ। जिनके भी से थोड़े से कम नंबर आ रहे हैं और आपको अगर डाउट है कि सर हो सकता है कि 120 कट ऑफ चला जाए, तो उनके लिए सिंपल सजेशन है कि आपके सामने यूपीपीसीएस की दूसरी बहुत बड़ी परीक्षा है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस और यूपीआरओ मींस इनके जो कॉमन सिलेबस है, जो कॉमन पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स की प्रिपरेशन आप जब तक कि यूपीआरओ का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उन पॉइंट्स को तैयार करिए, सिलेबस के इन पॉइंट्स को कवर करिए। इसके बाद जिनका नंबर जितना उनको उम्मीद था, जितना उनका एफर्ट था, मेहनत था, उससे ज्यादा कम हो गया है, उनके लिए एक बहुत क्लियर सजेशन है। देखो, आपका ऑफिशियल आंसर की भी यहां पर आ चुका है, ठीक है। कुछ एरर है, उन एरर को साइड में करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। आपकी क्या गलती हुई पूरे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। आपने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए, अगर आपके केवल 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्यों 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किन 25 क्वेश्चन पर जो सही होने चाहिए थे आपसे सही नहीं हुए। जो बेसिक गलतियां आपने कर दी, कुछ लोगों ने ओएमआर फिल करने में गलती कर दिया, कुछ लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चन के आंसर गलत कर दिए। एक बार उन त्रुटियों को चेक करो कि मेरी गलती कहां पर हो गई है, ठीक है। क्योंकि अपनी गलती को जानना, समझना और उनको सुधार करना बेहद जरूरी है। बाकी यूपीआरओ को लेकर के आपके जो भी प्रश्न हो एक बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लग रहा है अभी भी, एक बार उस प्रश्न नंबर को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। हमारी टीम को क्रॉस चेक करेगी और एक बार देख लेंगे इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं।